नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एनवीरा एजुकेशन पर। और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत शानदार लाभ हानि का फिर से टॉपिक जो अपने चल रहा है उसी का पार्ट 4 लेके आया हूं। और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको टाइप 8 और भी खूब सारे टाइप जिनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। मैथ का कॉन्सेप्ट 0 लेवल से क्लियर करना है, अपना उद्देश्य यही होना चाहिए। क्योंकि टाइप के माध्यम से जो मैं आपको पढ़ाई करवा रहा हूँ इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपके माइंड में वो चीज़ें रहेगी कि उस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो मुझे किस प्रकार हल करना है। और पटवार एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं, क्योंकि सीधे जो क्वेश्चन आ रहे हैं विगत काफ़ी टाइम से, काफ़ी सालों से क्वेश्चन आ रहे हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को मैं उठा के आपको हल करवा रहा हूँ। और एनवीरा एजुकेशन जो हमारा यूट्यूब चैनल है और हमारी जो इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको खूब सारी चीज़ें और भी अच्छी मिलने वाली है। और राजस्थान पुलिस की जो तैयारी करने वाले हैं उनको उनकी टेस्ट सीरीज़ भी बहुत जल्द उपलब्ध होने वाली है इस YouTube चैनल के माध्यम से। उस टेस्ट सीरीज़ से अगर आप जुड़ना चाहो तो आप हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके नीचे PDF इसका तो मिलेगा ही वीडियो का, लेकिन साथ में आपको एक लिंक मिलेगा जहां से जाके आप रजिस्ट्रेशन करवा के स्वयं का रजिस्ट्रेशन करके या दूसरों का भी करवा सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और आपको ये जो टेस्ट सीरीज़ मिलने वाली है फ्री मिलेगी, इस चीज़ को आप विशेष ध्यान रखें और इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। क्योंकि प्रेजेंट टाइम की अगर स्थितियाँ देखी जाए तो उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाली है। और वास्तविकता में देखा जाए तो समय का सही सदुपयोग अगर आप लोग कर पाते हैं तो आप अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा हासिल कर लेंगे। और ये जो समय है इसका आप सही अपने जीवन में सदुपयोग करें और बहुत कुछ अच्छा हासिल आप करने की अगर इच्छा रखते हो तो ज़रूर आप बहुत कुछ अच्छा हासिल करोगे। और इसी उम्मीद के साथ आज का वीडियो अपन शुरू करते हैं। समय का सही सदुपयोग हमेशा बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि समय की जो कीमत जानता है वो ही आगे बढ़ता है। तो देखें अपन आज का अपना टाइप नंबर 8, टाइप नंबर कौन सा है 8। और टाइप नंबर 8 बहुत ही शानदार टाइप। क्या, जब कोई वस्तु लगातार कहीं हाथों से गुजरे तो उसका प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करना। यानी कैसे, जब कोई वस्तु लगातार, एक बार मैं बोर्ड पे लिख देता हूं, टाइप नंबर 8, जब कोई वस्तु लगातार कहीं हाथों से गुजरे तो उसका आरंभिक मूल्य या प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करना। और मैं आप लोगों को एक उदाहरण के माध्यम से भी समझाऊंगा। ये लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो एक व्यक्ति है और अपने हाथ में 4 चीज़ें हैं, 3 मार्कर और एक डस्टर है। यहाँ से चीज़ बिकना शुरू हो रही है, इसने इसको बेच दिया। यहाँ पर इसने कोई वस्तु इसको दे दी, इसने उस वस्तु को इसको दे दिया और इसने इस वस्तु को इसे दे दिया। तो शुरुआत में उस वस्तु का मूल्य क्या था। बहुत शानदार क्वेश्चन, इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। अब आपको साथ में ये देगा कि कोई वस्तु इतने प्रतिशत लाभ पे आगे वाले को बेची जा रही है, फिर इतने प्रतिशत लाभ पे उस आगे वाले को बेची जा रही है, वो व्यक्ति इतने प्रतिशत हानि पे आगे वाले को बेच देता है। तो इस प्रकार से कॉन्सेप्ट जुड़ेगा। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि जब लाभ हो तो 100 में प्लस करते हैं और हानि हो तो 100 में से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ये कॉन्सेप्ट माइंड में हमेशा ही रहना चाहिए कि लाभ हो तो क्या कर देते हैं, प्लस किस में करते हैं, 100 में। हानि हो तो क्या कर देते हैं, माइनस। लेकिन करेंगे किस में से, 100 में से। और इसी कॉन्सेप्ट को आप माइंड में रखेंगे तो लाभ हानि का क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं अपन, ए ने कोई वस्तु बी को 25% लाभ पर बेची। अब देखो ये जो क्वेश्चन शुरू हुआ है, इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो आरंभिक मूल्य अपने दिमाग में नहीं है।
ए ने वस्तु तो खरीदी होगी ना किसी मूल्य पे, तो वो मूल्य अपने पास नहीं है। बी को बेच देता है 25% लाभ पर, बी ने उसी वस्तु को 20% लाभ पर बेची। बी ने उसी वस्तु को 20% लाभ पर सी को 20% लाभ पर सी को बेच दिया। अब बी ने एक वस्तु का खरीदी और आगे वाले व्यक्ति को दे दी। सी ने भी अपने पास नहीं रखी, उसने भी उस वस्तु को लिया और डी को दे दी 10% लाभ पर बेच दिया, तथा सी ने फिर डी को 10% लाभ पर बेचा। इस प्रकार इस पूरी प्रक्रिया के दौरान लास्ट में वस्तु डी के पास पहुंची और डी ने 330 रुपए में इसे क्या कर लिया, खरीदा, लाभ पर बेचा। यदि डी ने इस वस्तु को 330 रुपए में खरीदा हो तो वस्तु का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करो। क्वेश्चन बड़ा शानदार है, और शानदार क्वेश्चन है तो आप लोग, शानदार कॉन्सेप्ट है तो शानदार वैसे समझाया भी जाएगा। इसलिए आप लोगों को क्या काम करना है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि इससे हमारा भी हौसला बढ़े कि हम जो कर रहे हैं आप लोगों के लिए वो आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो रहा है। ये चीज़ें कमेंट माध्यम से भी आप हमें बता सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन का हल करते हैं। ए ने कोई वस्तु बी को 25% लाभ पर बेची, बी ने उसी वस्तु को 20% लाभ पर सी को बेच दिया, सी ने फिर डी को 10% लाभ पर बेच दिया। यदि डी ने इस वस्तु के 330 रुपए दिए हो तो इस वस्तु का प्रारंभिक मूल्य क्या होगा। एक चीज लिख रहा हूं, यहां बराबर लगा रहा हूं, बराबर के इधर वस्तु बिकी है उसका प्रोसेस लिखूंगा, बराबर के उधर वो चीज लिखी जाएगी जो अंतिम मूल्य है। अंतिम रूप में इस वस्तु का कितना मूल्य मिला, 330 रुपए। ध्यान दीजिएगा, एक लाइन में इसका आंसर आएगा। ए ने कोई वस्तु बी को 25% लाभ पर बेचा, ए ने वस्तु एक्स में खरीदी, माना ए ने वस्तु कितने में खरीदी, एक्स में। इस वस्तु के ऊपर 25% का लाभ कमाते हुए किसे बेच दी गई है, बी को, यानी ये हो गया 125। क्या बात समझ में आई। 125 किसका, जो प्रारंभिक मूल्य था उसका 125%, सॉरी प्रारंभिक जो मूल्य था उसके ऊपर 25% लाभ बढ़ा के ये वस्तु कहां पे पहुंच गई है, ए से ए टू बी तक आ गई है। अब बी से ए से बी पर आ गई है, बी अब इसे सी को देगा, ये वस्तु है बी के पास, इस ध्यान रखें इस चीज का। और बी ने वस्तु को 20% लाभ के ऊपर किसे बेच दिया, सी को, तो ये लो 20% लाभ यानी 120/100। ये वाली वस्तु यहां तक बी की कैलकुलेशन, बी आगे 20% लाभ पर किसे दे देता है, सी को, और सी आगे किसे दे देता है भाइयों, डी को। बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है। डी को जब वो देता है तो 10% लाभ पर बेच देता है, तो इस कंडीशन में 110 बटा क्या हो जाएगा, 100। हर कंडीशन में लाभ हो रहा है इसलिए हमेशा 100 में क्या होगा, प्लस। अगर यहाँ हानि भी होती तो 100 में से क्या कर देते, माइनस हो जाता। ये कैलकुलेशन आपके दिमाग में अगर हो गई है तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में कभी आ गया तो आप कभी गलत नहीं करोगे, ये मैं 100% कह सकता हूँ। उसका रीज़न ये एक सीधा तरीका है। तो देखें यहाँ पर इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट रहे हैं। एक बार अगर मैं वापस रिपीट करना चाहूँ, खूब सारे क्वेश्चन है मेरे पास इसी टाइप के। ए ने बी को 25% लाभ पर बेचा तो ये बी पर पहुंच गई, बी ने सी को 20% तो यहाँ तक सी तक पहुंच गई, सी ने डी को 10% तो ये डी तक पहुंच गई। फाइनली डी पे करता है उसके 330 रुपये। तो क्या प्रॉब्लम है, यही तो कॉन्सेप्ट है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। 25 के पहाड़े से 125 कितनी बार कटता है, 5 बार। और उसी 25 के पहाड़े से 100 भी तो कटता है 4 बार। और इस 4 के पहाड़े से ये 12 कितनी बार कटता है, 3 बार। 11,
3 11 तिया कितना होता है 33। या आप लोग अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो आप लोगों को पता है कि भाग वाली चीज़ गुणे में जाती है और गुणे वाली चीज़ भाग में आ जाती है। तो मैं यहाँ से वो कन्फ्यूज़न आपका ख़त्म कर देता हूँ, वापस लिख के इसे अच्छे से हल करता हूँ। x 25% लाभ 125/100, फिर 20% लाभ 120/100 और फिर 10% लाभ 110/100। कन्फ्यूज़न हल ख़त्म करने के लिए मैं अलग तरीके से हल कर रहा हूँ। बीच में बराबर है, इसके बट्टे में क्या है 1। ये सारी क्या है भाग वाली चीज़ें, उधर जाएगी तो गुणे में, किसके 330 के, और ये सारी चीज़ें गुणे में है तो उधर गुणे वाली चीज़ भाग में और भाग वाली चीज़ गुणे में। तो देखें x बराबर 330 ऑलरेडी उधर है, ये 100 भी उधर जाएगा, ये भी 100 उधर जाएगा, ये वाला 100 भी उधर गुणे में जाएगा। भाग में क्या जाएगा 125, 120 और 110। क्या चीज़ समझ में आई? तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर समझ में आ रही है शानदार तरीके से। तो यहाँ पर अब देखें 2 0 से 2 0 कैंसिल हो रहे हैं। 25 के पहाड़े से ये 4 बार कटता है और ये 5 बार कटता है। 4 के पहाड़े से 12 कितनी बार कटता है 3 बार कटता है। 11 × 3 कितना होता है 33, और 33 से 330 10 बार कटेगा। 5 का भाग 10 में लगा देते हैं 2 बार। 2 × 100 कितना 200 रुपये। जब ए ने वस्तु खरीदी तो उसका शुरुआती मूल्य क्या था 200 रुपये। ये चीज़ें कैलकुलेशन काटना आपको आना चाहिए। गणित अगर परफेक्ट करनी है तो हमेशा मिलाएं, हमेशा रूटीन बनाएं, तो श्योरली आपकी गणित बहुत मजबूत हो जाएगी। क्योंकि प्रैक्टिस मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। मैथमेटिक्स कोई हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, कोई इतना भारी नहीं है। प्रैक्टिस यहाँ पे बहुत ज़्यादा चाहिए और आपको ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तो आप बहुत फ़ायदे में रहोगे। ये वाला क्वेश्चन जो मैंने किया है इसी के बेस पे एक और क्वेश्चन लेता हूँ और उसके अंदर आपको ऑप्शन भी मिलेंगे। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे, और कोशिश ये है कि आप लोग अच्छे क्वेश्चन और थोड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चन करोगे तो अगर आसानी से हल कर पाओगे तो आपकी रुचि गणित में ज़रूर उत्पन्न होगी। जैसे एक क्वेश्चन है, ए ने एक साइकिल बी को 20% लाभ पर बेच दी। ए ने एक साइकिल बी को 20% लाभ पर बेच दी। यानी ए के पास कोई साइकिल थी, तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ जाना चाहिए कि ए ने जब उसे खरीदा तो उसने भी तो कुछ मूल्य पे किया होगा, तो बी को 20% लाभ पर बेच दी। और बी ने क्या किया, बी ने उसे सी को दे दिया कितने परसेंट लाभ पर 25% लाभ पर। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट उसी के अकॉर्डिंग है, और बेच दी। और बी ने सी को 25% लाभ पर आगे बेच दी तथा आगे बेच दी 25% लाभ नहीं करके हानि करें, कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हानि पर आगे बेच दी, 25% का घाटा खाया। और सी ने वो साइकिल वह साइकिल पी रुपए में, कितने रुपए में पी रुपए में खरीदी हो तो आरंभिक मूल्य बताइए। अब क्वेश्चन बहुत ही शानदार हैं, लेकिन कन्फ्यूजन इतना है कि आरंभिक मूल्य भी पूछ रहा है और अंतिम मूल्य भी नहीं दे रहा है। और आप कहोगे सर अभी तो आप कह रहे थे कि अंतिम चीज़ देगा, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अंतिम चीज़ है ना, सी ने बराबर में पी रुपए पे किए हैं, ए ने शुरुआत में x जब खरीदी तब 20% लाभ पर तो 120/100, फिर बी ने सी को 25% हानि यानी 75/100। क्या ये 75 वाली चीज़ आपको समझ में आई? जब लाभ होगा तो मैं क्या करूँगा प्लस। ए ने साइकिल को बी को बेचा, यहाँ तक बी की कैलकुलेशन है 20% लाभ पर बेचा है। फिर बी ने साइकिल को सी को दिया 25% नुकसान झेलते हुए दिया है, तो 25% नुकसान। यहाँ पर अगर ऑप्शन दूँ तो ऑप्शन देखें,
ऑप्शन ए 1/20 पी, 1/20 पी, 9/20 पी, और ऑप्शन सी है आपके पास 9/20 है, ध्यान रखें 9/10 पी, एंड ऑप्शन डी भी है आपके पास 10/9 पी, 10/9 पी। और ये क्वेश्चन बहुत ही उपयोगी है एग्जाम की दृष्टि से। बराबर में क्या है, बराबर में है पी, क्योंकि अंतिम जो मूल्य पे होता है वो बराबर में ही रहता है। यहां से आप उधर नहीं भेज के यहीं काट सकते हैं, 0 से 0 कट रहा है, और 25 के पहाड़े से 75 कितनी बार कटता है, 3 बार। 25 के पहाड़े से 100 कितनी बार कटता है, 4 बार। 4 के पहाड़े से 12 कितनी बार कटता है, 3 बार। कहानी खत्म हो गई है। यहाँ पर x का x रहने दें, 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9, 10, 10 का 10 बराबर में क्या है p। मूल्य x चाहिए अपन को, तो 10 उधर भाग में है तो गुणे में, और गुणे वाली चीज भाग में, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 10/9 पी, क्योंकि 10 उधर p के गुणे में जाएगा और 9 इसके भाग में। तो ये अपना क्या आ गया आंसर, यानी 10/9 पी क्या हो जाएगा, साइकिल का प्रारंभिक मूल्य। अगर आपको p रुपए में लस्ट में खरीदा हुआ मूल्य दिया हुआ हो तो, नहीं तो अगर मूल्य जो भी दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेशन कर सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन और भी है इसी टाइप का, और क्वेश्चन खूब सारे हैं हमारे पास, लेकिन शानदार क्वेश्चन आप लोगों तक मैं लेके आया हूँ ताकि कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन इस प्रकार है कि यदि किसी निर्माता का लाभांश 10%, क्वेश्चन है यदि किसी निर्माता का लाभांश, और ये क्वेश्चन आते हैं उस टाइम आपके दिमाग में ये टाइप भी दौड़ना बहुत ज़रूरी है। यदि किसी निर्माता का लाभांश है जो 10%, लाभांश है यानी लाभ है, हानि होती तो वो अलग लिख देता, तो 10 यानी 110 हो जाएगा। थोक विक्रेता का लाभांश, थोक विक्रेता का लाभांश यानी लाभांश आपको सबसे पहले निर्माता का लाभांश दिया हुआ है 10%, फिर थोक विक्रेता का लाभांश 15% है, 15% है। थोक विक्रेता कौन हुआ, जो उस माल को यानी बड़ी मात्रा में उठाता है, तथा फुटकर विक्रेता का लाभांश, फुटकर विक्रेता का लाभांश आपके पास है। फुटकर विक्रेता का भी लाभांश, फुटकर यानी वो थोक विक्रेता अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करेगा फुटकर विक्रेताओं में, तो उस फुटकर विक्रेताओं का लाभांश 25% है। तो वस्तु का उत्पादन मूल्य आपको क्या बताना है हो, तो वस्तु का उत्पादन मूल्य बताइए। वस्तु का उत्पादन मूल्य यानी वस्तु जब बनी तो उस समय उसका मूल्य क्या रहा, क्या डिसाइड हुआ, फिर उसको लाभांश पे आगे बेचते गए। वस्तु उत्पन्न हुई सबसे पहले, फिर निर्माता के पास इकट्ठी हो गई, फिर थोक विक्रेता ने वहां से उसके उठा लिया, फिर उसने फुटकर विक्रेता को आगे दे दी। तो प्रोसेस तो यही है ना, वस्तु कई हाथों से गुजर रही है, यहाँ से फिर यहाँ, फिर यहाँ, इस प्रकार वस्तु घूम रही है। तो कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन कन्फ्यूजन क्या होता है कि ये वर्डिंग भी कभी कभी कन्फ्यूज कर जाती है। मैं कह रहा हूँ पटवारी की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इस टाइप के क्वेश्चनों को शानदार तरीके से हल करें। पटवारी का आपका एग्ज़ाम ज़रूर इस बार क्लियर होगा, और नो डाउट इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप पटवार एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाओगे अगर ये वीडियो सीरीज़ आप देख रहे हो तो। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बार इसे स्वयं भी देखें और अधिक से अधिक लोगों तक भी पहुँचाएं, क्योंकि ये बहुत उपयोगी चीज़ें हैं और ये आपको कहीं नहीं मिलने वाली चीज़ें हैं कि टाइप में पढ़ाई कहीं नहीं मिलेगी, ये मैं 100% कह सकता हूँ। तो देखें यहाँ पर क्या है इसका सॉल्यूशन। माना प्रारंभिक उत्पादन मूल्य x, फिर निर्माता का लाभांश 10% यानी 110/100 हो गया। फिर ये वाली चीज़ कहाँ पहुँच गई, थोक विक्रेता के पास, 115 क्या हो गया 100। फिर ये वाली चीज़ कहाँ पहुँच गई, फुटकर विक्रेता लेला है तो वो भी 25% लाभ की अपेक्षा करता है,
तो 125/100। हर बार इसी वस्तु का भाव बढ़ रहा है, इसे आप नोटिस करोगे। ये वस्तु जब उत्पादित की गई तो उस समय तो बहुत कम मूल्य था, लेकिन फिर वो हर व्यक्ति अपना लालच बढ़ाना चाहता है कि इसे मैं 5 में लाया हूँ, 10 में बेचूं। अगर मार्केट में इसकी वैल्यू 10 के समान है तो क्यों नहीं 10 में बेचा जाए। फिर 10 में कोई अदर जगह जाएगी तो कहे 15 में बेचूं, यहाँ पे तो वैल्यू 15 चल रही है, तो वो लाभांश है। ये बराबर में 25% हो तो जिसका फुटकर मूल्य अपन लिखना भूल गए हैं, फुटकर विक्रेता का लाभांश 25% हो, जिसका फुटकर मूल्य यहाँ पे लिख दें, जिसका फुटकर मूल्य, क्योंकि फुटकर विक्रेता ने पैसे पे किए ना, उसके अंतिम पैसे हमेशा आपको इस टाइप के क्वेश्चनों में मिलेंगे। 1265 हो तो वस्तु का उत्पादन मूल्य, तो ये 1265 फुटकर विक्रेता पे कर रहा है और फुटकर विक्रेता का अंतिम लाभ 25% है। सॉल्व करने का तरीका x बराबर ये सारे 100 उधर 1265 के क्या चले जाएंगे, गुणे में चले जाएंगे, और इधर वाली सारी चीज़ें कहाँ, भाग में। 110 इंटू 115 इंटू 125। अब करना कुछ नहीं है, काटना सीख जाइए। 0 से 0 कैंसिल हो गया। 11 का भाग 1265 में जाता है। मैं इसे थोड़ा अलग डिनोट कर देता हूँ। 11 का भाग 11 एकम 11, पीछे 1 बचेगा। 11 एकम 11, फिर भी पीछे 1 बचेगा। 11 5 55, 115 से 115 गया। फिर 100 के पहाड़े को अगर 4 से 25 से काटूँ तो 4 बार, और ये 5 बार 25 के पहाड़े से। 5 से इसे काटूँ तो 2 बार। 4 इंटू 2 800 होता है। 800 इंटू 100, सॉरी 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 800 रुपये। यानी शुरुआत में जब वस्तु उत्पन्न हुई तो उसका मूल्य 800 रुपये ही था, और जो अंतिम रूप में फुटकर विक्रेता तक पहुंची तो 1265 रुपये उसने चार्ज कर दिया। यानी लाभ खूब जनों को मिला है बीच में, लेकिन अपने लिए वस्तु का मूल्य 465 रुपये बढ़ गया। तो इस प्रकार ये प्रोसेस चलता है। वस्तु जहाँ भी उत्पन्न होती है वहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते उसका भाव इंक्रीज होता जाता है, और जो अपने लिए बहुत महंगी वस्तु साबित हो जाती है। अब नेक्स्ट टाइप नंबर 9 की बात करते हैं, और टाइप नंबर 9 भी बहुत शानदार है। उसके लिए आंखें बंद करके आंसर निकाल सकते हो। कैसे? जब लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत का संख्यात्मक मान समान हो जाए तो क्रय मूल्य ज्ञात करना। लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत का संख्यात्मक मान क्या हो जाए, समान। यहाँ पे लिखता हूँ मैं उसी पहले टाइप को, और फिर उसके क्वेश्चन लेते हैं अपन। और ये वाला टाइप तो आपके बहुत शानदार तरीके से क्लियर हुआ होगा। क्लियर हुआ है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जितना आप कर सकते हो हमें सपोर्ट वो ज़रूर करें। टाइप नंबर 9। टाइप नंबर 9 इस प्रकार है कि क्या है कि एक वस्तु जब लाभ तथा हानि का संख्यात्मक मान, जब लाभ तथा हानि का संख्यात्मक मान, लाभ तथा हानि का संख्यात्मक मान समान हो जाए। क्या हो जाए? समान हो जाए तो क्रय मूल्य ज्ञात करना। आपको तो वैसे याद तो होगा ना क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का कॉन्सेप्ट। बार बार क्रय मूल्य वर्ड आता है, कंफ्यूज ना हो उससे लेकर। क्रय मूल्य यानी किसी वस्तु को जिस मूल्य पे खरीदा जाता है, और विक्रय मूल्य जिस मूल्य के ऊपर वस्तु को बेचा जाता है। जैसे यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने पर उतने की हानि होती है। किसी वस्तु को, क्वेश्चन समझिए, किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने पर उतने, यानी 900 रुपये में बेचा है, बेचने से उतनी ही हानि होती है। हानि होती है जितनी की उसे 1000 रुपये में बेचने पर लाभ। हानि होती है जितना की, उतनी ही हानि होती है जितना कि उसे 1000 रुपये में
बेचने पर लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। यानी देखो, एक वस्तु है, उस वस्तु को 900 रुपये में बेचूं तो हानि होती है, उस वस्तु को 1000 रुपये में बेचूं तो लाभ होता है, और वो लाभ और हानि का संख्यात्मक मान क्या है? समान। यानी उतना ही लाभ और उतनी ही हानि जब 900 में बेचूं या 1000 में बेचूं तो होती है। तो आपको क्रय मूल्य बताना है, करना कुछ नहीं है, एक फॉर्मूला रट लीजिए, ध्यान दे दीजिए। क्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो फॉर्मूला है पहला विक्रय मूल्य प्लस दूसरा विक्रय मूल्य। दो विक्रय मूल्य आपके पास है ना, क्योंकि 900 रुपये में बेचूं वो भी विक्रय मूल्य ही है और 1000 रुपये में बेचूं वो भी विक्रय मूल्य ही है। तो वो दोनों विक्रय मूल्य जोड़ के क्या कर दीजिए? 2 का भाग लगा दीजिए सीधा सा। तो देखें यहाँ पे 900 पहला वाला विक्रय मूल्य, 1000 दूसरा वाला विक्रय मूल्य, और जब 2 का भाग लगाऊंगा तो 1900/2 हो जाएगा, और इसे जब काटूंगा तो कितना आएगा? 850 रुपये। 850 रुपये क्या है? ये 850 रुपये है इस वस्तु का क्रय मूल्य। सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। 850 की वस्तु 900 में बिकेगी तो लाभ होगा या नहीं होगा? सॉरी, 950 भाग देने पर 950 आएगा। 950 की वस्तु 900 में बिकेगी तो 50 का क्या होगा? लाभ। क्या हानि हो जाएगी? हानि होगी, क्योंकि 950 की वस्तु 900 में बिक रही है। और अगर 950 की वस्तु 1000 में बिके तो क्या होगा? लाभ। तो यहाँ पर ध्यान दें, 950 रुपये क्या है? क्रय मूल्य। और इस वस्तु को अगर 900 में बेचा जाए या फिर इस वस्तु को 1000 में बेचा जाए, यहाँ 50 का घाटा हो रहा है और यहाँ 50 का लाभ हो रहा है। तो हर कंडीशन में लाभ और हानि बराबर है ना, तो वो संख्यात्मक मान समान होना जरूरी है। अगर ये क्वेश्चन इस प्रकार हो जाए कि एक कोई वस्तु है और उस वस्तु को 2350 में बेचूं, कितने में बेचूं? 2350 में बेचूं, तो बेचने पर उतना ही लाभ हो रहा है, यहाँ पर उतना ही लाभ होता है जितना कि उसे 2150, कितने में? 2150 में बेचने पर हानि होती है। समझिएगा, उसे 2150 में बेचने पर हानि होती है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो करना क्या है? ये वाला कॉन्सेप्ट ही तो है, सामने दिख रहा है कि लाभ और हानि दोनों बराबर हैं, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो पहला विक्रय मूल्य कितना है? 2350। दूसरा विक्रय मूल्य कितना है? 2150/2, यानी ऑल ओवर अगर देखूं तो 4500 हो जाएगा, बट्टा 2 काटें तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2250 रुपये उस वस्तु का क्रय मूल्य। यहाँ पर देखें, अगर वस्तु का क्रय मूल्य 2250 रुपये हैं और वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 2250 रुपये हैं, और आपके पास पहला क्रय मूल्य कितना? 2350 रुपये, दूसरा 2150 रुपये। इस कंडीशन में तो होती है हानि और इस कंडीशन में होता है लाभ। दोनों ही स्थितियों में लाभ क्या है? समान है। दोनों ही स्थितियों में लाभ क्या है? समान है। तो यहाँ देखें, 250 से 350, यहाँ तो लाभ हो रहा है, सीधा ही दिख रहा है। लाभ कितने का हो रहा है? 100 रुपये का। आराम से समझ में आ रही होगी बात आप लोगों को। यहाँ पर अगर देखूँ तो 250 से 150 हुआ है, यानी 100 माइनस। तो यहाँ पे क्या हो रही है? हानि हो रही है या नहीं हो रही है? तो अगर आपके ये क्वेश्चन आगे बढ़ा दूं और क्वेश्चन में एक चीज़ और पूछ लूं कि लाभ प्रतिशत व हानि प्रतिशत ज्ञात करो, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत भी बताइए। तो लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत तो समान रहने वाला है, क्योंकि लाभ और हानि बराबर है ना। लाभ और हानि कितने की? 100 की है। लाभ प्रतिशत निकालना है तो भी क्रय मूल्य पे निकाला जाएगा, हानि प्रतिशत निकालनी है तो भी क्रय मूल्य पे निकाला जाएगा। अगर मेरे को यहाँ से कह दे कि चलिए हानि प्रतिशत बताइए, हानि कितने की हुई? 100 की। किसके ऊपर? 2250 पर, इंटू 100 प्रतिशत बदलने के लिए। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 25 के पहाड़े से 100 4 बार कटता है, और 225 25 के पहाड़े से 9 बार कटेगा। 9 × 4 कितना? 40 बट्टे में 9, नमचौक 36, पीछे कितना बच जाएगा? 4/9।
ये क्या है, हानि प्रतिशत है। तो आपके माइंड में ये चीज भी तो आई होगी, लाभ प्रतिशत भी इतना ही होगा। लाभ प्रतिशत भी क्या होगा, यही होगा। कौन सा, 4 सही 4/9। और बहुत शानदार कॉन्सेप्ट, क्योंकि यहाँ पर हानि और लाभ का संख्यात्मक मान समान है। केवल हानि और लाभ पूछे तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा दो, और हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत पूछे तो आप जो हानि या जो लाभ हो रहा है उसमें क्रय मूल्य का भाग देके इंटू 100 कर लो, वही लाभ प्रतिशत है और वही हानि प्रतिशत है। तो आप लोगों को बहुत शानदार तरीके से ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया है। और वीडियो को इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, लाइक ज़रूर करें, क्योंकि अगर हमारा विश्वास हौसला बढ़ेगा तो उससे आप और भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें आप अर्जित कर पाओगे। और आप लोगों के लिए मैंने शुरुआत में भी बोला था, वो इम्पोर्टेंट न्यूज़ फिर से मैं रिपीट कर दूं कि राजस्थान पुलिस की जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ जो फ्री शुरू की जा रही है, वहाँ अगर आप हमारे साथ उसके लिए जुड़ना चाह रहे हैं तो आपको करना कुछ नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है वहाँ से जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है और हमारे साथ आप आराम से जुड़ सकते हैं। आप अगर ऐसे सिंपल वे में बात करूँ तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज का लिंक भी है, वहाँ से जाके जुड़ सकते हैं। तो हमारे साथ इसी प्रकार बने रहें, सपोर्ट बनाए रखें और पढ़ाई अपनी अच्छे से जारी रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।